लड़की की लाश को शमशान में पहुंचाने के बाद पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर दोबारा हाथरस की बेटी के घर पहुंचे। परिवार वालों से कहा कि शमशान में चलो, लड़की का चेहरा देखो और अंतिम संस्कार करो। लेकिन लड़की के घर वालों ने साफ कह दिया वो रात को चिता नहीं जलाएंगे, रात को लड़की को मुखाग्नि नहीं देंगे। इस पर काफी देर बहस हुई, फिर पुलिस मारपीट पर उतर आई। लड़की के पिता को लात मारी, लड़की के भाई के साथ हाथापाई की गई। आप देख सकते हैं पुलिस वाले किस तरह से धक्का मुक्की कर रहे हैं, घर वालों को घसीटकर जीप में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें शमशान घाट में ले जाकर लड़की का अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन घर वाले किसी भी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं थे। जब पुलिस वालों ने परिवार के 2-3 लोगों को पकड़कर जबरदस्ती जीप में डाल दिया तो लड़की के बाकी परिजन किसी तरह पुलिस वालों से बचकर घर के अंदर चले गए और आंगन का गेट बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी उनके घर के गेट को बाहर से बंद कर दिया। लड़की के परिवार वाले घर में कैद थे और शमशान में उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लड़की के घर वालों पर पुलिस का ऐसा खौफ था कि वो रात भर घर से बाहर नहीं निकले। सोचिए, जिस वक्त इस घर की बेटी की चिता जल रही होगी, उस वक्त उसकी मां के दिल पर, उसके पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी, उसके भाई का खून किस कदर खौल रहा होगा। लेकिन ये गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, पुलिस की ताकत के सामने उनको कोई बेसात नहीं है। पुलिस और प्रशासन की बेदर्दी की, संवेदनहीनता की इस तरह की तस्वीर आज से पहले न किसी ने देखी होगी, न किसी ने सुनी होगी। हम लोगों ने सिर्फ इतनी सी मांग करी थी हमने कि हमारे घर पे लेके जाओ, हमारे जो हिंदू रीति रिवाज है वो हमें लोगों को पूरे करन दे। हम सुबह की बोले ना, हमें कल अंतिम संस्कार क्या हुआ? अभी वो लोग हमें ऐसे फुसला रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं अपना कि बाहर चलो, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे फादर है, उनकी लात मारी है उस पीठ पे। जब उन्होंने रोका एम्बुलेंस को शमशान घाट ले जाने से तो पुलिस वालों ने उनकी लात मारी थी। पता लगा इतनी जल्दबाजी क्यों रात को ही करना पड़ा? सर ये सब यही चीज सर यही चीज ना आप मुझसे भी पूछ सकते हो, किस दबाव में कर रहे हैं, किस चीज में कर रहे हैं। ये आपको वो लेकर आए थे, घर में अंदर नहीं लाया गया अभी तक बॉडी को। हमने यहाँ तक देखा नहीं अपनी बहन को, जिस मैंने खुद वहाँ पे जब हॉस्पिटल में था मैंने लास्ट टाइम तब देखा। उसके बाद मैंने अभी तक मुझे यहाँ तक मुझे पता है एम्बुलेंस में भी मैंने अभी तक अपनी बहन को नहीं दिखाया। मेरी ये आवाज लड़की के भाई की थी। कानून ऐसा है कि हमें उसका चेहरा ब्लर करना पड़ता है, उसकी तस्वीर दिखा नहीं सकते, लेकिन जो उसने कहा वो साफ साफ सुनाई दिया। भाई ने कहा उनके साथ मारपीट की गई, न तो दिल्ली में बहन की मौत के बाद उसका चेहरा दिखाया गया और न ही गांव लाने के बाद किसी को आखिरी बार उसका चेहरा देखने को मिला। सच तो यह है कि उनके साथ मारपीट की गई। जिस पिता ने अपनी बेटी को खोया हो उसे पुलिस वाले ने लात मार दी। इतना जुल्म करने के बाद प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ। हाथरस के डीएम कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार परिवार वालों की सहमति से हुआ, परिवार वालों की मौजूदगी में हुआ। कैसा झूठ है। जब ये शव लाया गया था लगभग 12:40-45 पे, तब मेरी और इनके जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उसके बाद जब यहाँ पर आया तो जो शव वाहन था उसके आगे लगभग 4-5 महिलाएं लेट गई थी और मैं तुरंत से, क्योंकि मैं यहीं पे था 200-300 मीटर की दूरी पे, मैं तुरंत से आया और 10-15 मिनट हमारी बात हुई। उसके बाद शव वाहन को इनके घर पे लाया और लगभग 1-1.25 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा और उसके बाद इन्हीं की सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया है और इन्हीं के परिजन वहाँ पे उपस्थित थे। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि इनकी मर्जी के विरुद्ध किया। डीएम साहब कह रहे हैं कि परिवार की रजामंदी ले ली गई थी, लेकिन कैमरा बता रहा है ये साफ झूठ है। गांव में सैकड़ों लोगों के बीच डीएम साहब की लड़की के परिवार वालों से बात हुई थी, वो मैंने आपको सुनवाई थी। परिवार वाले रात में अंतिम संस्कार से साफ इनकार कर रहे थे। लड़की के भाई ने इसके बाद भी कहा कि वो रात को किसी भी कीमत पर बहन के अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस वाले उसके पिता को घसीट कर ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने
खुद को घर में बंद कर लिया। बहुत प्रेशर बनाया अंदर हमारे। हाँ, डीएम एसपी सब लोग आए हुए थे यहाँ। मेरी थोड़ी बहस भी हो गई, उनसे बात भी की मैंने। वो लोग थोड़ा चिल्ला भी रहे थे मुझ पे कि मतलब लड़की को यहाँ डाल के रखना सही नहीं है, ऐसा वैसा। हमने हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि हम कल ही अंतिम संस्कार करेंगे। हमें इतनी जल्दी नहीं है, हम आइस के छिल्ली ला सकते हैं बर्फ की, उस पर लिटा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं, इतनी जबरदस्ती इतनी ना करें हमारे। गेट क्यों बंद किया? गेट क्यों बंद किया? घसीट के ले जा रहे पुलिस वाले, पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल के ले जा रहे हैं हमारे पास। अब आप लोग क्या करेंगे? अंतिम संस्कार कर दिया गया है, अब आप लोग क्या करेंगे? सर हमें नहीं पता, हमें मालूम ही नहीं अंतिम संस्कार हमने अभी तक अपनी बहन को देखा ही नहीं है। आज सुबह हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने लड़की की मां से बात की। उनका कहना था कि वो अपनी बेटी को घर से विदा करना चाहती थी। यही परंपरा है। पुलिस के सामने हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस वालों ने चेहरा तक नहीं दिखाया। किसी भी मां के लिए इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि वो आखिरी बार अपनी बेटी का चेहरा भी न देख पाए। लोगों ने बोला कि नहीं अभी होगा। हम बोले सवेरे करेंगे, हमारी बच्ची को बॉडी दे दो जाके। नहीं हम नहीं दे रहे। उन्होंने मना कर। सब रात रिश्तेदार हमारे आए हुए कब्जे देखने के लिए, सब लोग देखने के लिए आए। आपको देखना तो वहाँ चलो, शमशान घाट ले जा रहे थे रात में ले जा रहे। यही ऑर्डर थे खाना में। तो लोगों ने नहीं मट्टी दी हमको, अपने आप जलाया। ना भैया गए न बाप गए, लोगों ने कोई नहीं बुलाया। वो लोग जा रहे तो लाठी से पिटाई करी थी, लोगों के घूसा थप्पड़ मारे थे। कुछ विचार भी था। पुलिस वाले रात में यहाँ भी आए थे, 2 घंटे तक यहाँ घर पे समझाते रहे सबको। वो क्या कह रहे थे, क्यों वो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते हैं? वो नहीं कर रहे थे सुबह। नहीं अभी होगा। हमने बोली कि अपनी लड़की को सवेरे विदा करेंगे यहाँ से। नहीं हम नहीं, अभी होगा। उन लोगों ने हमारी बात नहीं कोई चलनी दी। क्या आप आखिरी बार चेहरा देख पाई अपनी बेटी का? नहीं देख लेते चेहरा तो नहीं देख पाई अपनी बेटी का चेहरा। हमको मेरी बेटी को दे दो 5 मुड़ तक उन्होंने नहीं दी मेरी बेटी की। बेटी के साथ हॉस्पिटल में भी कम तक मेरी बेटी का आखिरी बार तो कम तक मौत तो देख लेते थे, उन्होंने मट्टी नहीं दी। लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं, लड़की का भाई कह रहा है, उसकी मां कह रही है कि उसकी बेटी की लाश को घर तक लाना तो दूर, पुलिस ने बेटी का चेहरा भी नहीं दिखाया। सब कुछ कैमरे पर है, सब कुछ रिकॉर्ड पर है, लेकिन पुलिस के अफसरों का दावा है कि लड़की का अंतिम संस्कार परिवार वालों की रजामंदी से, परिवार वालों की मौजूदगी में हुआ। यह दावा यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने भी किया। उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एडीजी साहब इतने कॉन्फिडेंस से झूठ क्यों बोल रहे हैं। वहाँ उनके गांव में ही हुआ है और गांव का जो ट्रेडिशनल क्रिमेशन की जगह है वहीं हुआ है, और गांव समाज और इनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके कंसेंट से ही हुआ है। गांव में ही थे, सभी लोग थे। ये हो सकता है कि गांव के लोग या घर के लोग, बड़ा घर हो, कंबाइंड फैमिली हो, डेड बॉडी जो कि प्रॉपर कंडीशन में नहीं थी, कुछ फैमिली मेंबर नहीं ले जाना चाहते हो गांव घर पे, ये सभी चीज़ें बिना मौके पे गए, बिना चीज़ों को समझे कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। जबकि वहाँ के जवाबदेह अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को बताया है कि परिवार वालों के उपस्थिति में और उनके सहमति से ही ये अंत्येष्टि की गई है।